21 तारीख को नोटिस चिपका दिया कि 15 दिन में ये बताओ कि तुम्हारे घर क्यों ना तोड़े जाए। जिनकी कमाई को लगा दे, खेत बेच के लिए पैसा लगा दे, क्या करे दुआरे मुहारे जाब हम। अरे भाई कागज की कमी है तो कागज पूरे करो ना कि घर तोड़ दोगे। न धूप देखी न कुछ देखी, मैं तो दुखी हो गई भाई। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम शालीमार गांव में है। आपको बता दूं, ये जो विधानसभा है ये दिल्ली की मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा है। यहाँ से वो विधायिका हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दीवार दिखाए। वो रेलवे की दीवार है। उस दीवार से और इस दीवार तक करीबन 72 फुट का रास्ता है ये। इसके अलावा सरकार कह रही है कि यहाँ से 30 से 35 फुट और चाहिए। जहाँ निशान लगा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर पीला निशान लगाया गया है, यानी पीला पंजे का निशान लगा दिया गया है। आप सोचिए, जिन्होंने ताउम्र कमाकर तिनका तिनका लगाकर अपना आशियाना बनाया है, लेकिन यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन का आदेश दे दिया गया है। और ये लोग लगातार 5 महीने थे रात दिन यहाँ बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। बार बार अपनी विधायिका दिल्ली की सीएम से फरियाद कर रहे हैं, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिलने को मुख्यमंत्री तैयार नहीं है। इनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनके दिल में दर्द क्या है। अब तक इन्होंने कितनी बार सीएम से अपनी विधायिका से मिलने की कोशिश की है, क्या उनसे वार्ता हुई है। आप तक सारी खबरें पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो आप हमें बताइए, ये नोटिस कब आया और उसके बाद कंडीशन क्या थी यहाँ के लोगों की। देखिए सर, ये लड़ाई करीब 5 महीनों से चल रही है और मैं आपको सिलसिलेवार से समझाना चाहता हूँ। 10 जनवरी को ये मार्क लगाते हैं और मार्क लगाने के लिए पूरा 2 बस फोर्स आती है मार्क लगाने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि किसके परमिशन से 2 बस आदमी भेजे गए। केवल मार्क ही तो लगाना था और लोग घबरा गए कि भाई ये क्या हुआ। तो वो हम अपने विधायक के पास गए जो माननीय रेखा गुप्ता जी हैं। हम नहीं जानते मुख्यमंत्री कौन है, हमें नहीं पता। अनपढ़ जाहिल गवार लोग हैं, हमें नहीं मालूम, इसको भी नहीं पता कि मुख्यमंत्री। हमें तो ये पता है कि हमारी विधायिका रेखा गुप्ता जी हैं, वो हमें बचाएंगी। भाई हमारी जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका फर्ज बनता है हम भगे। 11 तारीख को पहुँचे उनके पास, 2 बस आदमी पहुँचे हम लोग कि मैडम ये क्या कर दिया आपने। मैडम नहीं मिली। हमें पता चला कि यहाँ फुटीज हॉस्पिटल का कोई क्लिनिक खुल रहा है, वहाँ उद्घाटन पूंजीपतियों का है ना जी साहब, उनके लिए तो मैडम के पास पूरा टाइम है। हम गरीबों के लिए टाइम नहीं है। गरीब कल के बजाय आज मर जाएं और मारी रही है गवर्नमेंट। भरी दोपहरिया में कौन घर तोड़ता है साहब किसी का। ये राक्षसी प्रवृत्ति नहीं तो और क्या है। चलो खैर, परवेश वर्मा जी ने फीता काटा, उद्घाटन किया, पूड़ी छोले बंटवाए और तुम अपने घर की ऐसी तैसी कराओ जाओ। 20 तारीख को संदेशा आया कि जनवरी की बात करें। हाँ 20 जनवरी को कि मैडम मिलना चाहती है। हम लोग बतहासा भागे। वहाँ पे मंगलवार को आया था, बुधवार को हम लोग उनके घर पहुँच गए, जहाँ आजकल राजसी भोग जो जीवन ले रही हैं। माया महल जो बनवाई हैं, भगवान करे ऐसे महल उनके 10-50 और बने, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने, लेकिन हमारा घर छोड़ने के बाद दुआएं तभी निकलती हैं, नहीं तो बद्दुआ निकलेंगी। 20 को मिली और एक प्रोपगेंडा था वहाँ पे। इनके एडीएम साहब थे, पूरा नक्शा कि ये इतने बीघे ज़मीन हमारी थी जो 1959 में हमने ले लिया था, एक्वायर कर लिया था। तो भाई देखना किसी का गरीब मार ना हो जाए और भैया अपना घर खाली कर दो। 20 को गए, 21 को नोटिस चिपका कर दिया। 21 तारीख को नोटिस चिपका दिया कि 15 दिन में ये बताओ कि तुम्हारे घर क्यों ना तोड़े जाए। 10 फरवरी को हम केस जारी करते हैं और हमारे को 25 मार्च का डेट मिलता है
कि भैया तुम्हारे अपने अपने कागज दिखाओ। कोर्ट का हमने सम्मान किया, माननीय हाई कोर्ट का, और हमने कागज दिखाए। दीवानी केस में 2 डेटों में किसका फैसला होता है साहब? यहाँ मर्डर केस का फैसला नहीं होता। हमारा मौत का फरमान आ गया कि 30 मई तक तुम ये जगह खाली कर दो। का करे, इतना सड़क कम है, हमार सबकर मकान तो लिए तब उनकर काम चले। दुनिया के बेचे मकान बनवाए तो हमें सबके काहे की गिरावत है, हमार काहे के हमें ढकेल थी। कहाँ जाब हम लेके, जिनकी कमाई कुल लगा दे, खेत बेच के लिए पैसा लगा दे, क्या करे दुआरे मुहारे जाब हम। कहाँ बैठब, गाँव में जा तो कहाँ बैठब, जब एक मड़ैया ये काम एक पेड़ ना छोड़े है, तो क्या करे छाया में जाब लेके बैठे में नहीं सबकी है। हम अपने दर्द से रोत है, अपने दर्द से बोलत है, हम आराम से नहीं बोलत है। अगर रेखा गुप्ता में या मोदी में, अमित शाह में दम हो, एक महतारी बाप का हो, चलिए हम 2 करोड़ रुपया दे दिए, आज हम मकान छोड़ दे, समझे। एक चूड़ा आपकी आंखें भरी हुई हैं माता जी। ऐसे हम गए ओके वहाँ। क्या करूं भैया? 4 महीना में बावरे हो गए, न ये आंखें बनी, न धूप देखी, न कुछ देखी। मैं तो दुखी हो गई भाई। दोस्तों, ये जो बुजुर्गों के आंखों में आंसू देख रहे हैं, इस बात को इस तरीके से समझना है, हर एक व्यक्ति एक बेहतर भविष्य के लिए गांव से शहरों की तरफ रुख करता है कि वो कमाएगा, अच्छा घर बनाएगा और बच्चों को पढ़ाएगा और देश के अंदर अपना उज्जवल भविष्य बनाएगा। लेकिन तिनका तिनका जोड़ के अपना घर बनाया है, आशियाना बनाया है, उस आशियाने पे बुलडोज़र कार्रवाई जब सरकार करेगी, जो ये दावा करते हैं कि हम हर गरीब के साथ खड़े हैं, जो दावा करते हैं कि हर गरीब के लिए आशियाना बनाया जाएगा, वही घर उजाड़ेगी, फिर आंसू तो झलकेंगे ही, दर्द झलकेगा ही। 2:30 बजे के खाना खाए और जखन हो गया। अब तुम बताओ क्या जीत में भी, 2:30 बजे ही वहाँ खाना खाओ, तो वो ही खाना खाए, घबरा के आके गिर गई, मैं ऐसी दही रह गई। भाई खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लग रहा घर में, सब डरे भाई, सब डरे भाई, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहीं गए नहीं निकल के, अब गली गली घूमना पड़ रहा है, सब जगह भटक रहे, बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रही, रेखा गुप्ता की समझ में नहीं आ रही। बीच में एक बात उठी थी कि मुआवजा आप ले लीजिए, इस पे क्या बात हुई अभी तक? चुटकुला है ये, हंसी आती है मुझे। 3 लाख का दरवाज़ा लगा रखा है लोगों ने, 3 लाख का ये कह रही है कि तुम 3 लाख रुपए लो। पता क्या है इनकी इंटरनली लैंग्वेज क्या होगी? इनको लठ मारो और भगाओ यहाँ से। बहुत दिन रह लिए शालीमार बाग में, ये लैंग्वेज होगी इंटरनली, जो मैं फील हो रहा है। सर, वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। भारत के पहले संविधान में आप फेल हो, पहले लाइन में वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। कहां से आ गए तुम यार? अरे भाई कागज की कमी है तो कागज पूरे करो ना, कि घर तोड़ दोगे? और ऑलरेडी 70 फुट का रोड है, उधर नाला है, इधर 5 फुट का है, तुम 20 फुट कवर करो। और अभी आपने बर्फ खाने में भी तो यही बनाया है, उनके पास भी तो पावर ऑफ अटॉर्नी है, एलिवेटर रोड बनाया आपने, नीचे नाला बना दिया। अगर आप कह रहे हो, और देखो उन्होंने कुतर्क कह दिए कोर्ट में, तर्क नहीं कहूँगा, कुतर्क, कि यहाँ से एम्बुलेंस नहीं निकलता है। अब ये बताइए, यहाँ से एम्बुलेंस नहीं निकल रहा है, यहाँ जाम लगता है। बाबूजी अभी तक बैठे हो, एक बार भी जाम लगा यहाँ? ना जाम लगता, ना फिर इन्होंने कहा फायर ब्रिगेड की गाड़ी फंस जाती है। बताओ यहाँ में फायर 2-2 गाड़ियाँ एक बारी में पास होती हैं। षड्यंत्र, केवल जमीन बेचना इनको हमारा। यहाँ पे दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स में इन्होंने दे भी दिया है कि इस रोड के किनारे प्रस्तावित योजना, एक मिनी सचिवालय, 2 शॉपिंग मॉल और उसके अलावा भारत मंडपम के तर्ज पे इसको विकसित किया जाएगा। तो बाबूजी हम कहाँ रहे? हम तो खत्म है, पूरा गांव खत्म है। पता नहीं है मेरे गांव वाले क्यों नहीं समझ रहे। रेखा गुप्ता जी आई थी यहाँ पर? रेखा गुप्ता भी एक बेटा नहीं 50 फेर आई थी,
50 फेरा मिली हैं। अब हम विधायक मुख्यमंत्री बनी है, तब यहाँ ने गले गले मिल के गए ने, सबकर पैर छू छू गए ने। हम खुद आशीर्वाद दे जाबनी बहुमत से जीतू, बहुमत से जीती तो हमारे गर्दन में फांसी लगावा थे, चक्कू लेके हमार गर्दन काटा थे रेखा गुप्ता। इतनी सड़क कम है और कुछ बनवा दे तू, फुटपाथ तोड़ के वहां कह दे, नाला पे ऊपर लेंटर डलवा दे है, जौन चौड़ा का बनवाए है दीवार चुनवाए के तोड़ के वहां कह दे, एरक सड़क चौड़ी हो जाए और चौड़ी हो जाए, डबल गाड़ी निकले, कहाँ भीड़ है, कहाँ जाम लगा था, कहाँ उनका तौर मैक्स में का तौर गाड़ी रुका था छत जानी। दुनिया के बहाना नौटंकी खेलत हैं, अब राजा बन गए हैं, गद्दी बैठी हैं, कुर्सी ना छोड़ चाहते, एकरे नाते तौर सबकर मकान तोड़ते गरीबन के। सरकार का जैसे आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि 1958 का उनका कब्जा है, उन्होंने ले लिया। आप लोगों पे क्या डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है कि आपकी ज़मीन है? मैं दिखाता हूँ। हाथ को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जमीन खरीदने जाइएगा तो क्या देखिएगा? पेपर। ये खतौनी है, खसरा खतौनी है, ये है ना जी। कब की है? 1973-74 की है। ये प्रूफ करता है कि हम 1973-74 से है बसे हुए। तुम्हारी जमीन कैसे? सीधा ये जमीन हमने मुंशीराम किसानों से खरीदी हुई है। तुम्हारी कैसे? उसके बाद तुमने 1980 में रजिस्ट्रियां बंद कर दी, तो हमने पावर ऑफ टर्नी करवाया, तब हमने किसानों से डायरेक्ट जमीन। और अगर यदि आपने 1959 में जमीन लिया तो कब्जा क्यों नहीं मारा? 3 साल में तो वैसे भी कब्जा ना मारो तो जमीन उसकी हो जाती है। गुंडा ही दिखाओगे, गुंडागर्दी करोगे तुम। तुम्हारी जमीन है ही नहीं, मुआवजा ही नहीं उठा इस जमीन का। और अगर इतना ही तुम्हारा कर रहा है तो यहीं बगल में भलसुआ है, 400 बीघा जमीन गवर्नमेंट ने दबा के बैठी हुई है, उस पर डीसूप की बिल्डिंग भी बना दी है। अपनी छोड़ना। ये देखो, उसके भी कागज है मेरे पास। पीएम योजना ये इन्हीं की है ना। और इन्होंने अभी हमारे को भी 5 कॉलोनियों में 1300 कुछ नंबर दिया है। तो बाबूजी, जब पीएम योजना की पक्की रजिस्ट्री क्यों कैंसिल कर दी? ये तो गुंडागर्दी है ना सर। जो है, जहां है, जैसा है, नारा किसका था? इन्हीं का था ना। ये भी नहीं मान रहे। 2-2 लाख रुपए लिए थे रजिस्ट्रियों के, 2-2 लाख रुपए। ये नहीं माना। ये भलसुआ की जमीन है। अगर हम अवैध हैं तो तुमने भी अवैध कब्जा किया हुआ, पहले अपनी छोड़ना। ये ऑर्डर्स आए हुए हैं कोर्ट्स के खाली करने के, फिर भी डटी पड़ी है। गरीबों को मारना बंद करो। दोस्तों, अभी हम शालीमार के जो पीड़ित लोग हैं, जिनका आवास टूटने के कगार पे है और लगातार 5 महीने से यहाँ पर दिन रात बैठकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, साथ साथ में अपनी मुख्यमंत्री, अपनी विधायिका और देश के तमाम राजनेताओं से गुहार लगा रहे हैं कि उनके घर छोड़ दिए जाएं। इसलिए नहीं कि भीख में दिया जाए, ये हक है उनका, ये अधिकार है उनका। और ये वही सरकार है जो कहती है सबका साथ सबका विकास। फिर ये कैसे हो सकता है कि जिन लोगों ने उनको चुना है, लाइनों में लगकर, मतदान केंद्रों में लगकर, धूप में, उन्हीं के घर को उजाड़ने का फरमान रातों रात दे दिया जाए? सवाल ये उठता है, कागज़ तब क्यों नहीं मांगे जाते जब मतदान केंद्रों पे इनको भेजा जाता है? तब तो सिर्फ पहचान पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बस आप मतदान कर दीजिए। जब धूप में लगकर ये मतदान कर देते हैं, तब इनके घर पर बुलडोज़र जब भेजते हैं, तब तमाम तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।